हमें दिया है प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है जी एक्स बराबर एक्स ऋण 3 तथा पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 ऋण 4x का वर्ग धन x धन 6। अब जी एक्स इक्वल टू 0, एक्स ऋण 3 इक्वल टू 0, x का मान आएगा 3। अब पी एक्स में x की जगह 3 रखने पर पी एक्स में x का मान 3 रखने पर इसमें जितना भी x है उसकी जगह रखेंगे 3। पी एक्स की जगह 3 बराबर 3 की घात 3 ऋण 4 गुना 3 की घात 2 धन 3 धन 6। 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुना। 3 तिया 9, 9 तिया 27 ऋण 4 गुना 3 का वर्ग 3 तिया 9 धन 3 धन 6। सबसे पहले इसको हल करेंगे गुना को। 27 ऋण 4 निया 36 धन 3 धन 6। 27 3 30 6 36 36 माइनस 36 36 में 36 गया 0। यहाँ पी एक्स इक्वल टू 0 अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। मान 0 आया तो गुणनखंड और 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं रहेगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया जी एक्स बराबर एक्स धन 1 और पी एक्स बराबर 2x की घात 3 धन x का वर्ग ऋण 2x धन 1। अब जी एक्स बराबर 0, जी एक्स का मान है x धन 1 बराबर 0, तो x का बराबर होगा ऋण 1। अब पी एक्स में x बराबर ऋण 1 रखने पर जितना भी x है उसके जगह रखेंगे ऋण 1। पी ऋण 1 2 गुना ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 ऋण 2 गुना ऋण 1 धन 1। 2 गुना ऋण 1 की घात 3 माइनस 1 आएगा धन ऋण 1 की घात 2 1 ऋण और ऋण का गुना धन 2 एकम 2 धन 1। 2 गुना ऋण 1 ऋण 2 धन 1 धन 2 धन 1। ऋण 2 धन 2 शून्य हो जाएगा और 1 और 1 2। यहाँ पी ऋण 1 को मान आया है 2। यहाँ पी एक्स नॉट इक्वल टू 0 अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें जी एक्स का मान दिया है एक्स ऋण 2 और पी एक्स का मान दिया है एक्स की घात 4 ऋण एक्स की घात 3 ऋण एक्स की घात 2 ऋण एक्स ऋण 2। अब जी एक्स बराबर लेंगे जी एक्स इक्वल टू 0, एक्स ऋण 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर होगा 2। अब पी एक्स में एक्स बराबर 2 रखने पर जितना भी एक्स उसकी जगह 2 पी 2 बराबर 2 की घात 4 माइनस 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 2 माइनस 2 ऋण 2। 2 की घात 4 मतलब 2 का 4 बार गुना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 ऋण 2 की घात 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ऋण 2 की घात 2 मतलब 4 ऋण 2 ऋण 2।
16, ऋण 8 और ऋण 4, ऋण 12 और ऋण 2, ऋण 14 और ऋण 2, ऋण 16। 16 ऋण 16 मतलब 0। पी एक्स बराबर 0। यहाँ पी एक्स इक्वल टू 0। अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन। जी एक्स बराबर दिया है एक्स ऋण 1, तो जी एक्स बराबर 0, इसलिए हो जाएगा एक्स ऋण 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1। अब पी एक्स में एक्स बराबर 1 रखने पर पी एक्स 1 बराबर 1 की घात 3 धन 5 गुना 1 की घात 2 ऋण 5 गुना 1 धन 1। 1 की घात 3 मतलब 1 का 3 बार गुना, 1 गुना 1 गुना 1 आएगा 1 धन 5 गुना 1 का वर्ग 1 आएगा, ऋण 5 गुना 1 ऋण 5 धन 1, 1 धन 5 कम 5 ऋण 5 धन 1, 1 धन 5 ऋण 5 ऋण 5 0 और 1 2। यहाँ P1 का मान आया 2। यहाँ पी एक्स नॉट इक्वल टू 0, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब पांचवा क्वेश्चन दिया है जी एक्स बराबर एक्स धन 4, जी एक्स बराबर 0, एक्स धन 4 बराबर 0, एक्स बराबर ऋण 4। अब पी एक्स में एक्स बराबर ऋण 4 रखने पर पी ऋण 4 इक्वल टू एक्स की घात 2 मतलब ऋण 4 की घात 2 धन 2 गुना ऋण 4 ऋण 1, 4 चौक 16 और यहाँ पर सम संख्या पर धन चिन्ह लगेगा, 4 चौक 16 धन और ऋण गुना ऋण 2 चौक 8 ऋण 1, 16 में 8 गया 8 ऋण 1, 8 ऋण 1 7, ई ऋण 4। यहाँ पी एक्स नॉट इक्वल टू 0, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है।